नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स, यानी मध्य प्रदेश की राजनीति और अलग अलग घटनाक्रमों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और उस जानकारी का विश्लेषण हम एमपी फाइल्स में करते हैं। और आज चर्चा करने वाले हैं बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसे लेकर के बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक बार फिर से गुटबाजी करार दिया है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। लेकिन हम नरेंद्र सलूजा से बात करें उनसे पहले हम आपको बता दें कि हमने क्यों आखिर आज स्टूडियो में नरेंद्र सलूजा जी को बुलाया है। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि प्रदर्शन जो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के हुए थे, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, देश भर में कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन रखा था और ये प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। लेकिन जो मुख्य प्रदर्शन था वो गुरुवार को था, जिसमें दिल्ली से लेकर के तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए। राजधानी भोपाल में भी ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी वहां पहुंचे भी थे। लेकिन बीजेपी ने यह कह करके सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरी लड़ाई में क्या अकेले पड़ गए थे, अलग थलग पड़ गए थे, और क्या जिस गुटबाजी के कैंसर की बात खुद जीतू पटवारी सार्वजनिक मंच पर कर चुके हैं, क्या अभी भी वो कैंसर रूपी गुटबाजी कांग्रेस से गई नहीं है क्या, या फिर अभी भी जीतू पटवारी को वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, क्या वो बतौर अध्यक्ष स्वीकार कर पा रहे या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो बीजेपी बार बार उठाती भी रही है और इसी पे आज चर्चा हम करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि आखिरकार प्रदर्शन हुआ तो बड़े चेहरे कहां चले गए। हालांकि कई जगहों पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो देखे भी गए थे, अरुण यादव दिखे थे, अजय सिंह, राहुल भैया भी हमने देखे प्रदर्शन में शामिल तो थे अपने अपने स्थानों पर, लेकिन बाकी बड़े नेता कल कहां थे। इसी को लेकर के मेरा सवाल है आपसे नरेंद्र सलूजा जी। आप खुद पहले कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस की हर अंदर की खबर आपके हाथ लग जाती है। हालांकि मैं खुद पत्रकार हूं तो स्वाभाविक सी बात है, सूत्र तो मैं भी आपसे नहीं पूछने वाला हूं क्योंकि सूत्र कभी बताए नहीं जाते। लेकिन जो सवाल आपने कल उठाया कि गुटबाजी है क्या कांग्रेस में और बड़े नेता गायब है, लेकिन आज तो हमने देखा दिग्विजय सिंह हमें दिखे प्रदर्शन में शामिल थे शाहजहांपुर में, तो फिर आपको बड़े नेता कहां गायब दिखे? देखिए, कांग्रेस छोड़े मुझे बरसों हो चुके हैं, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 2023 के चुनाव के भी 1.25 साल पहले छोड़ चुके हैं, अब तो 2.5 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, खुद जीतू पटवारी कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। हम नहीं कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं। अब जीतू पटवारी अचानक नेशनल हेराल्ड वाले मामले में चार्जशीट दाखिल होती है, ताबड़तोड़ रात को वीडियो जारी करते और कहते हैं कि मेरा वीडियो संदेश सभी कांग्रेस जन सुन ले, बड़ा छोटा, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सब कल 2 बजे तक सड़कों पर आ जाए, पूरे प्रदेश में एक साथ 2 बजे तक प्रदर्शन होगा और तमाम जगह प्रदर्शन होगा और सब ये मेरा संदेश सुन लें, सबको किसी भी हालत में। तो गांधी परिवार की लड़ाई है। अब गांधी परिवार तो कांग्रेस के लिए सब कुछ है और जो नेता यदि गांधी परिवार की लड़ाई में भी शामिल है, उन्हें समझा जा सकता है कि वो गांधी परिवार की लड़ाई में भी नहीं खड़ा। लेकिन हुए ना सलूजा जी, आज तो देखा हमने। उसके बाद जीतू पटवारी अपील करता है। जीतू पटवारी का खुद का यदि देखें था 16 से 19 का निवाड़ी टीकमगढ़ दौरा कार्यक्रम सागर जारी हो चुका था प्रभारी हरीश चौधरी के साथ। अब जीतू पटवारी वो कार्यक्रम छोड़ के अपील करते हैं और 16 तारीख को भोपाल में शामिल होते हैं। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में कहीं भी कमलनाथ जी नजर नहीं आते। कमलनाथ जी का ट्वीट जरूर नजर आता है। इस पूरे प्रदर्शन में कहीं भी बुधवार को आपको दिग्विजय सिंह नजर नहीं आते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नहीं नजर आते हैं, यहाँ तक कि वो प्रभारी हरीश चौधरी जी जिनका 16 तारीख का कार्यक्रम जारी हुआ था तो दौरे पे जाएंगे, 16 को प्रदर्शन वो भी नजर नहीं आते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे नजर नहीं आते हैं। कई तमाम बड़े चेहरे नजर नहीं आते। तो सब अपने अपने स्थानों पर रहे होंगे, अपनी अपनी जगहों पर किया होगा। अरुण यादव ने किया, अजय सिंह ने किया, अरुण यादव खरगोश शामिल हुए, अजय सिंह सीधी शामिल हुए। लेकिन जिन नेताओं के मैंने नाम लिए, दिग्विजय सिंह मेरे ट्वीट के बाद जब बवाल मच्चा के गांधी परिवार के प्रदर्शन में शामिल हुए, आज शाहजहांपुर में वो शामिल हुए अगले दिन, जिसकी अपील जीतू पटवारी ने की थी। पूरे प्रदेश में 2 बजे एक साथ प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ।
कहीं भी दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए। सिर्फ एक वीडियो उनका वक्तव्य जारी हुआ। आज उनकी एक बैठक थी शाहजहांपुर में, उनकी एक बैठक थी तो प्रदर्शन तो कहीं भी करने का था। प्रदर्शन में जरूरी नहीं था भोपाल आने का, कहा था सीधी में अजय सिंह शामिल हुए, अरुण यादव खरगोन में शामिल हुए, तो दिग्विजय सिंह जी कहीं शामिल हो सकते थे। उमंग सिंघार कहीं दिखेगा, हरीश चौधरी कहीं दिखेगा, कमलनाथ जी तो पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं आए। अरे कमलनाथ जी के पास तो खुद का प्लेन है, वो तो रात को भी उड़ाए तो रात को ही चले आए। अब जीतू पटवारी का संदेश तो शाम को ही आ गया था। दूसरे दिन 2 बजे प्रदर्शन था। कमलनाथ जी तो आज तीसरा दिन आज तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलो, कमलनाथ जी यदि दिल्ली है, यदि मध्य प्रदेश नहीं आ सकते तो दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल हो जाते, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर देते। लेकिन यह नेता भी सच्चाई जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कहीं न कहीं गांधी परिवार की गलती है। कर चोरी का मामला है, करोड़ों की संपत्ति को हथियाने का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और जिस प्रकार से सारे सबूत और प्रमाण सामने है, ऐसा लग रहा है शायद ये नेता भी किनारा करने लगे, इसीलिए सब शामिल नहीं हुए। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो साफ कर चुकी है कि ये तो आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है जांच एजेंसियों का, और राजनीति से प्रेरित ये पूरी की पूरी जांच है। इसलिए वो जानबूझ करके, क्योंकि गांधी परिवार ने कभी घुटने नहीं टेके, गांधी परिवार कभी झुका नहीं आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने, यही तो आरोप आप पे लगते हैं ना कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जांच एजेंसियों का। क्योंकि बकायदा कल ऐसे लोगों की सूची भी सौंपी गई है कांग्रेस की तरफ से जिनपे पहले ईडी के चार्जेस चल रहे थे, ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन वो जैसे ही आपकी वॉशिंग मशीन जो कहते हैं भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ गए, साफ सुथरे हो गए, उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। हम कई खबरें ऐसी देख रहे हैं कि ईडी के नेता, ईडी के जो अधिकारी होते हैं, बाद में जो जांच चल रही होती है, जिस नेता के खिलाफ जांच चल रही होती है, जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो अचानक से एक दिन जो है खबर आती है कि कोई सबूत मिला नहीं, चार्जशीट बाद में दाखिल हुई और जांच खत्म कर दी गई। तो यही तो आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं ना कि आप लोग जानबूझ करके ऐसा फंदा कसते हैं कि आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि वो भाजपा में आ जाए, शरण में आ जाए, और जैसे ही वो आता है रास्ता साफ हो जाता है, कांटा निकल जाता है, उसके आरोप सारे धुल जाते हैं। और यही गांधी परिवार ने नहीं किया तो एक के बाद एक दबाव बनाया जा रहा है। यही बात तो वो कह रही है कांग्रेस बार बार। देखिए, कांग्रेस पूरी मिथ्या और झूठ वाली बात कहती है। यदि कांग्रेस के लिए हम फंदा कसते हैं तो फंदा तो चोर के गले में ही कसाता है, जिसने कुछ किया उसी के गले में फंसाता है। आज हम लोग आम नागरिक हैं या और भी कोई आम नागरिक है, उसके गले में तो फंदा नहीं फंसाता। अब यदि 1937 का कोई अखबार चालू होता है, वो घाटे में चाहता है, 2008 में बंद हो जाता है। 2010 में एक यंग इंडियन कंपनी जिसके 76% शेयर राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास है, 2011 में 50 लाख के अंदर उसका अधिग्रहण हो जाता है। आप देखें कि यदि भोपाल की बात सामने, एक मोहम्मद सईद करके 79 लोगों ने कोर्ट में केस लगाया हुआ है कि नेशनल हेराल्ड की जो जमीन है वो नेशनल हेराल्ड की जमीन बेच दी गई, उसका पैसा उन्हें नहीं मिला, तनख्वाह उन्हें नहीं मिली, बाकायदा वहां मॉल बन गए, तमाम कॉम्प्लेक्स बन गए। तो इस तरह के जमीन बेचने का, सरकारी जमीन नेशनल हेराल्ड नवजीवन कौमी एकता के नाम पे ली गई। और हम तो कहते हैं, ये कहते हैं भाजपा ने सब कुछ किया, तो ये तो 2012 की शिकायत थी जिस समय किसकी सरकार थी, और 2013 में न्यायालय के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ। तो 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जब 12 में इनकी सरकार, 13 में इनकी सरकार में फर्जीवाड़ा सामने आया, इनकी सरकार में कोर्ट ने निर्देश दिए, इनकी सरकार में मामला दर्ज। सुब्रमण्यम स्वामी तो आपके थे ना? सुब्रमण्यम स्वामी से मतलब, यदि ये सरकार की बात कर रहे हैं कि हम दमन करते हैं, तो हमारी सरकार तो 2014 में ही, 2012 में किसकी सरकार थी, 13 में किसकी सरकार थी। और ये सारा घोटाला पेपर में, रिकॉर्ड में, किस प्रकार से 988 करोड़ की कर चोरी की गई, किस प्रकार से 5 करोड़ की संपत्ति को हड़पा गया, तो सारा प्रमाण है ना। और हम तो कहते हैं कि हमने झूठा मामला दर्ज किया थी ईडी ने, तो आप प्रमाण दीजिए, आप न्यायालय में अपने आप को दोषी मतलब निर्दोष साबित करिए। तो बोला ना, तो निर्दोष साबित करिए ना। घबरा क्यों रहे, आप बेचैन क्यों रहे, आप जेल जाने की बात क्यों कर रहे हैं कि मेरे परदादा जेल गए, मेरे दादा गए। तो आप सामना करिए। यदि कानून जो होगा, गांधी परिवार कानून से बड़ा नहीं, जब दूसरे लोगों पे ईडी की कार्रवाई करती, जब तो आप कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ को पकड़ो, बड़े मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं, बड़ी मछलियां घूम रही, तो जब हम बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियों पे हाथ डालते हैं तो कांग्रेस बेचैन होती। जब हेमंत कटारे पे कार्रवाई होती तो कांग्रेस बेचैन होती। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और इनके परिवार पे कार्रवाई होती है, जब रॉबर्ट वाड्रा 7 करोड़ की जमीन को 45 करोड़ में डीएलएफसी पैसा लेकर डीएलएफ को बेच देते हैं, उसका लैंड यूज चेंज करा के, तब इनके पेट दुखने लग जाते हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा बताएं कि कौन सी जादूगरी है, 40 करोड़ रुपए जमीन का मुनाफा कहां से आ गया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश से बाहर चले गए, गुड़गांव तक चले गए, अब हम वहां से वापस मध्य प्रदेश आ जाते हैं। चलिए, ये तो आपने पूरे केस के बारे में बता दिया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी, जिस चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं, हम बतौर मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या चल रहा है, आपको क्या खबरें आती हैं?
अगर हम ये जानना चाहें, हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि भाई सलूजा जी के पास ये खबरें आ कहां से रही है कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन दे रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए? आपको ऐसी कोई खबरें, ऐसी जानकारी मिलती है क्या कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? हालांकि एकजुटता दिखती तो है कई मौकों पे, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यक्रम होता है उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष का भी एक अलग कार्यक्रम आ जाता है। एक साथ एक ही शहर में रहते हैं लेकिन अलग अलग मुलाकातें होती हैं कांग्रेस के आला नेताओं के साथ। ये तमाम तस्वीरें पहले भी साझा हुई हैं, तो चल क्या रहा है ये? जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बने, जब से शहमाग का खेल चल रहा है, कोई भी नेता मध्य प्रदेश का जीतू पटवारी को नेता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी कार्यशैली एकला चलो, तानाशाह, अहंकार वाली जो उनका शैली है वो अलग है। आप देखें कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भोपाल में बैठक होती है, कमलनाथ जी भोपाल आते हैं, छिंदवाड़ा जाते हैं, दिल्ली उड़ जाते हैं, बैठक में शामिल नहीं होते। उमंग सिंगार पहुंच जाते हैं कमलनाथ जी को बधाई देने जन्मदिन की, अरुण यादव शादी में चले जाते हैं, दिग्विजय सिंह गायब हो जाते हैं, तमाम नेता गायब हो जाते हैं। 11 सदस्य मात्र उस बैठक में आते हैं, 35 सदस्य वाली कमेटी। कमलनाथ तो आए थे पीसीसी। कमलनाथ जी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में नहीं आए, भोपाल आए, प्री जन्मदिन मनाया, छिंदवाड़ा में जन्मदिन मनाया, छिंदवाड़ा से सीधे दिल्ली उड़ गए, बैठक में शामिल नहीं हुए। तो तमाम नेता किनारा कर रहे हैं। उसके बाद देखें आप 5 प्रभारी बदल गए, अब नए प्रभारी आए, वो भी यदि चार्ज लेने आते हैं तो उस दिन कोई भी नेता चार्ज में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से अरुण यादव, कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो है ना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, बाकी नेता कद्दावर नेता, आप देखें बाकी नेता सब खिलाफ है। जीतू पटवारी विधानसभा चालू होती, विधानसभा के पहले दिन प्रदर्शन रख लेते हैं, उमंग सिंगार उनसे 2 घंटे पहले अलग प्रदर्शन रख लेते हैं। कांग्रेस में एकजुटता नहीं, उमंग सिंगार का प्रदर्शन अलग, जीतू पटवारी का अलग। कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, कोई जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं, प्रभारी को कोई प्रभारी मानने को तैयार नहीं, जिसका नतीजा है कि 5 साल में 5 प्रभारी बदल चुके हैं। और ये जो भी नए आए इनकी भी स्पेशल कॉपी, स्पेशल गिफ्टों की चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है, हाईकमान तक पहुंच गई। तो सर लगता नहीं कि ये भी लंबा चल पाएंगे। नहीं, तो जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया तो आला कमान नहीं है, उन्होंने पद छीना तो है नहीं, बनाया जब आला कमान ने है। और आप कह रहे हैं कि आला कमान मतलब गांधी परिवार है कांग्रेस में, तो उनकी ही पसंद की तो है ना प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, तो फिर पार्टी के अन्य नेताओं को क्या आपत्ति है उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार करने में? देखिए, हाईकमान ने जीतू पटवारी को नेतृत्व तो सौंप दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीतू पटवारी के नेतृत्व को कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनकी नीति काम करने की अलग टाइप की। उसी का नतीजा 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। आप देखें लोकसभा के अंदर खाता शून्य रहा, इंदौर में लोकसभा में प्रत्याशी। तो आप लोगों ने लालच दिया ना, आप लोगों ने लालच दिया, खुद जीतू तोड़ी पार्टी। बकायदा आपकी पार्टी में एक प्रकोष्ठ बन गया था उस वक्त, मुझे बहुत अच्छे से याद है, न्यू सदस्य ज्वाइनिंग कमेटी। हाँ, तो हमने ये लोगों को, ये तो हमने कभी सुना नहीं। करना चाहता तो उसकी सुविधा के लिए प्रकोष्ठ बनाया, हमने तोड़ने के लिए प्रकोष्ठ नहीं बनाया। तो ज्वाइनिंग तो पहले भी होती थी ना। यदि कांग्रेस ने भी तो हमारे ज्वाइन कराए ना, कांग्रेस ने 23 के अंदर कैसे पीसीसी के बाहर मंच लगा के हमारे नेता ज्वाइन कराए। कमलनाथ कैसे कहते थे, रोज दीपक जोशी तमाम नेताओं की लाइन लगा के गुड्डू बुंदेला खड़े रहते थे। जब कमलनाथ जी काम नहीं करते थे, जब प्रदेश कांग्रेस से काम नहीं करती थी, हमने भी प्रकोष्ठ बनाया कि कोई नेता आना चाहता तो उसका स्वागत है, जो हमारी नीति को, हमारी कार्यशैली को, हमारी राष्ट्रभक्ति को स्वीकारता है। और कई नेता शामिल हुए, लेकिन जीतू पटवारी के बनने के बाद आप स्थिति देखें, जीतू पटवारी के बूथ पे कांग्रेस चुनाव आ रही, जीतू पटवारी की विधानसभा में चुनाव आ रही, जीतू पटवारी के इंदौर गृह नगर क्षेत्र में लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिला, नोटा को समर्थन दिया, नोटा की भी जमानत जब्ती। तो जीतू पटवारी को नेता पचा नहीं पा रहे हैं। आप देखें कमलनाथ जी की इस प्रदेश से दूरी है, दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उमंग सिंगार के नेतृत्व में एक गुट है जिसके अंदर उमंग सिंगार है, अरुण यादव है, हेमंत कटारे हैं, जिसके अंदर तमाम अजय सिंह हैं, जिसमें तमाम नेता हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, उनका एक अलग गुट बन चुका है जो जीतू पटवारी को पसंद नहीं करते हैं। एक ही समय में दिल्ली जाते हैं प्रभारी से मिलने, दोनों अलग अलग मिलते हैं, एक ही समय प्रदर्शन करते हैं, दोनों अलग अलग करते हैं। नहीं, इसमें अब जीतू पटवारी की क्या गलती मानी जाए? वो तो बेचारे, उनको तो प्रवेश, उनको तो आला कमान ने कहा कि आप जाइए मध्य प्रदेश में, आप जैसे लीडर की जरूरत है जो युवा हो और बुलंद एक तरीके से रहा है, हमेशा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो, तो ये तो आला कमान ने कहा। आप कह रहे हैं जैसे अभी उन्होंने, हम देख रहे हैं अभी उनके बुंदेलखंड के दौरे शुरू हो गए हैं, वो निवाड़ी में थे, आज अभी छतरपुर में भी रहेंगे, परसों सागर में कार्यक्रम है, तो बुंदेलखंड भी वो तो लगातार प्रदेश घूम रहे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? यही तो मेरा सवाल है कि। रवीश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होता। सबसे पहला होता है समन्वय, दूसरा होता है सम्मान। तो जा तो रहे वो सब जगह। सम्मान नहीं, समन्वय समाज पार्टी के नेताओं से। यदि आप बने हो,
तो वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करिए, उनसे समन्वय बना के चलिए, उनसे संवाद करिए। लेकिन आप मैं एकला चलो की नीति करोगे, आप किसी को कुछ समझोगे नहीं। जीतू पटवारी रियल नेता नहीं, रील वाले नेता है। दिन भर खुद की रील जारी करेंगे, सब नेताओं को दरकिनार करेंगे, बायकॉट करेंगे, उपेक्षा करेंगे, होर्डिंग पोस्टरों से गायब करेंगे। जी, वो तो अध्यक्ष है ना, प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो अपना तो काम करेंगे ना। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम करें, लेकिन उनका दायित्व भी कि प्रदेश में बड़े कद्दावर 10 नेता है, कांग्रेस में बहुत बड़ी लाइन है मध्य प्रदेश में, तो उनको भी तो सम्मान देने का दायित्व है ना। आज कमलनाथ इतने वरिष्ठ नेता है, आज उनको सम्मान देने का उनका फर्ज है। दिग्विजय सिंह मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी महू में जब कांग्रेस की रैली हुई थी, राहुल गांधी की रैली हुई थी, तो बकायदा कमलनाथ जी मंच पे जब आए तो जीतू पटवारी ने उनका हाथ पकड़ा, उनको ससम्मान लेके गए। दूसरा दृश्य आपसे छूट के रह गया होगा, जब कमलनाथ जी ने उनका हाथ भी झटक दिया था। यदि उन्होंने हाथ पकड़ा था, थोड़ी देर बाद कमलनाथ जी ने हाथ भी झटक दिया, और चलते भाषण में से खड़गे जी के कमलनाथ जी उठ के दिल्ली रवाना हो गए। आप होर्डिंग बार देखो, उमंग सिंगार के फोटो अलग लगे, गेट पे उमंग सिंगार के गुटने अलग लगाए, जीतू पटवारी का फोटो नहीं था तो अलग से उनका फोटो बीच में घुसड़ के लगाया गया। क्या स्थिति रही, किस प्रकार से बड़े नेताओं की होर्डिंग में उपेक्षा की गई, और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने उस रैली में जीतू पटवारी का नाम तक नहीं लिया। उमंग सिंगार का नाम लिया, लेकिन जीतू पटवारी का नाम तक नहीं लिया। और दूसरे ही दिन मऊ से जीतू पटवारी भाग के क्यों चले गए दिल्ली, क्यों राहुल गांधी के दरबार में गए, क्यों मिलने गए, माफी मांगने गए, क्यों अपनी गलती पूछने गए, क्यों वेणुगोपाल जी से मिले, उनकी चित्र सामने आए। तो पहले ही दिन जब राहुल गांधी ने उनको हड़काया मऊ में, तो भगते भगते अपनी कुर्सी बचाने दूसरे दिन पहुंच गए दिल्ली के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको बता दिया नाम नहीं लेकर कि आपकी सारी शिकायतें मेरे पास आ चुकी, आप एक गुटबाजी, और खुद कह रहे हैं, जीतू पटवारी ने कहा, हमने नहीं कहा, गुटबाजी का कैंसर है, उसको लेके भी कांग्रेस नेतृत्व तो नाराज है, खुद गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखें इंदौर के अंदर जो उनका गृह नगर है, वहां पूरी कांग्रेस उन्होंने खत्म कर दी। तो जीतू पटवारी का जो कार्यशैली है, जो उनका कार्य करने का जो स्टाइल है, वो किसी भी वरिष्ठ नेताओं, लेकिन इससे पहले भी जो अध्यक्ष थे प्रदेश में कांग्रेस के, तब भी तो यही आलम होता था कि प्रदेश अध्यक्ष अलग चल रहे थे। तो इस पर अकेले जीतू पटवारी की क्या गलती है? इसमें तो आप जो हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस के भीतर इस हद तक गुटबाजी है कि वाकई सब अलग थलग चलने की उसमें लगे रहते हैं? निश्चित तौर पर गुटबाजी। आप कोई भी आयोजन देख लो, आपको सब नेता नजर नहीं आए। अरे प्रदेश प्रभारी चार्ज लेते हैं तो नेता गायब रहते हैं। आप देखें, प्रदेश प्रभारी यदि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाते हैं तो उसमें 11 नेता शामिल रहते हैं, 35 में से सब गायब हो जाते हैं। कोई अचानक बीमार हो जाता है, किसी को दिल्ली काम आ जाता है, किसी को शादी आ जाती, तो एक साथ ही सब गायब हो गए। जीतू पटवारी का नेतृत्व सबको अस्वीकार है। तो ये जीतू पटवारी की कार्यशैली है, जो एकला चलो की उनकी नीति है, जो रील बनाने की उनकी नीति, जो खुद के प्रचार प्रसार की नीति, उसके कारण कोई भी नेता उनको पचा नहीं पा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए नरेंद्र सलूजा जी। हालांकि हमने अभी देखा था, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी जगह भी है, लेकिन हमने भी तस्वीरें देखी हैं, काफी कोशिश रहती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कि वो सबको एकजुट करके चले। अभी हाल ही में कई ऐसे कार्यक्रम हुए भी थे जिसमें हमने उन्हें देखा, लेकिन हो सकता है पार्टी के भीतर कुछ ऐसी बातें जो आपको ज्यादा पता रहती हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बीच से निकल के आए भी हैं, और बार बार इसकी चर्चा भी काफी होती है भोपाल के पत्रकार जगत में कि आखिरकार कांग्रेस की खबरें सबसे पहले आपके पास क्यों आती है। लेकिन बहरहाल चर्चा यही थी कि प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन 2 दिनों तक चला। आज दिग्विजय सिंह शामिल हुए हैं प्रदर्शन में, लेकिन बीजेपी सवाल यही उठा रही है कि कल जब मुख्य प्रदर्शन था तब फिर बड़े नेता कहां गए थे। कुछ नाम भी गिनाए गए हैं भाजपा की तरफ से, स्वाभाविक सी बात है, काफी बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, और उनकी भी अपनी कुछ वजह रही होंगी, कल वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल जो बार बार उठ के खड़ा होता है कांग्रेस के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश में, वो यही कि क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अकेले पड़े गए हैं। कोशिश वो भले ही सबको साथ में लेने की कर रहे हों, लेकिन क्या इसके बावजूद उनकी एक तरीके से स्वीकार्यता जो है वो पार्टी के भीतर नहीं बन पा रही है बड़े नेताओं के बीच में। ये कई ऐसे गंभीर सवाल है जो कल जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के भाजपा ने उठाए भी थे। हालांकि देखना अब ये है कि अभी और भी कई भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें कांग्रेस के पास मौका होगा अपनी एकजुटता दिखाने का, तो वो इसमें कितनी सफल हो पाती है। एमपी फाइल्स के आज के इस विश्लेषण में, इस चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश की किसी ताज़ा तरीन घटना और खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।